हेलो स्टूडेंट्स। अब हम एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे। बहुत ही छोटा सा और इजी सा टॉपिक है, सेक्शन फार्मूला। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप ऑलरेडी इसको स्टडी कर चुके हो, बट ये वहाँ पे क्या होता था कि एक लाइन सीगमेंट के दो एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया होता था। यहाँ पे क्या होगा, एक लाइन सीगमेंट के एंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया होगा। क्या है, देखें सेक्शन फार्मूला। ये दो पार्ट में जैसे वहां पे होता था इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन के लिए, इन द सेम वे सारा कॉन्सेप्ट वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का होगा, बस सिर्फ एक चेंज होगा। वहां गिवन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए होते थे, यहां गिवन पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर दिया होगा। ओके, अब देखें, इफ ए बी इज ए लाइन सीगमेंट एंड द पॉइंट ए हैज पोजीशन वेक्टर ए एंड द पॉइंट बी हैज पोजीशन वेक्टर बी एंड ए पॉइंट आर whose position vector is वेक्टर ओ आर। आप वेक्टर ओ आर को वेक्टर आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लाइन सीगमेंट ए बी whose लाइन सीगमेंट ए बी एंड द पॉइंट ए हैज पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए एंड द पॉइंट बी हैज पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी इज डिवाइडेड by a point r whose position vector vector r in the ratio m ratio n, then the position vector of point r is given by m vector v plus n vector v upon m plus n। यहां जो एक खास बात है जो स्पेशली आपको ध्यान देना है, वो खास बात ये है कि अगर आप यम ये लेते हैं तो क्रॉस ऐसे जाइएगा, इधर वाला इसके साथ यम के साथ वेक्टर बी होगा, क्रॉस जाना चाहिए। और अगर इधर यन लेते हैं तो इधर वाला आप उसके साथ वेक्टर लोगे, यम के साथ वेक्टर ए और यन के साथ वेक्टर बी आपने कर दिया तो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस चीज को आप बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अगर कोई एक लाइन सीगमेंट ए है जिसके एंड पॉइंट ए और बी का पोजीशन वेक्टर रेस्पेक्टिवली वेक्टर ए और वेक्टर बी है, तो एक पॉइंट आर जो इसको यम रेशियो एन के रेशियो में डिवाइड करता है, उस पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ओ आर इज इक्वल टू एम वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर बी अपॉन एम प्लस एन हो जाएगा। क्लियर? अगली चीज, हाँ, अब देखें, एक यहां पे जो एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है कि इंटरनल डिवीजन में लाइन सीगमेंट ए बी के इंटरनल अंदर पॉइंट होता है जो कि लाइन सीगमेंट ए बी को डिवाइड करता है। यहां क्या होगा, इस लाइन सीगमेंट ए बी के एक्सटर्नल बाहरी पॉइंट आर होगा जो इस लाइन सीगमेंट ए बी को डिवाइड करेगा। तो यहां देखिए, एक लाइन सीगमेंट ए बी है जिसके एंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए और पोजीशन वेक्टर बी है, और एक इसके एक्सटर्नल बाहर पॉइंट आर है जो कि इसको m रेशियो n में डिवाइड करता है। मतलब a r m होगा और b r n होगा। जरूरी नहीं है इसकी लेंथ एग्जैक्टली m और n हो, ये m रेशियो n होता है, ठीक है। ये समझाने के बारे में मैंने ऐसा कर दिया है। तो यानी a r और b r का रेशियो जो होगा वो m रेशियो n होगा, इसको आप कवर रखिएगा। तो एक लाइन सीगमेंट ए बी जिसके एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट वेक्टर ए और वेक्टर बी है, तो इस लाइन सीगमेंट ए बी को एक्सटर्नली एक पॉइंट आर है जो यम रेशियो एन के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो इस पॉइंट आर का जो पोजीशन वेक्टर होगा वेक्टर ओ आर इज इक्वल टू एम वेक्टर बी, बस कुछ नहीं होगा, इसमें बीच में माइनस आ जाएगा, माइनस एन वेक्टर ए अपॉन एम माइनस एन। एक चीज इसमें ध्यान दीजिएगा, वही बात, यम है तो इसके क्रॉस में इधर से बी लेंगे। अब अगर आप गौर करो, यम ए ले लो और एन बी ले लो तो ये लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी, तो ये फार्मूला आपका ऐसा कर दोगे तो गलत हो जाएगा। हमेशा क्रॉस ही होना चाहिए, यानी यम तो इधर से आप उसके साथ वेक्टर बी और यन तो क्रॉस करोगे इधर वेक्टर ए आएगा। ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान देनी है कि ये जो क्रॉस करते हुए जाना चाहिए, यम के साथ किसको लोगे और यन के साथ, ये क्लियरली जस्टिफाई होना चाहिए, ठीक है। और अगर ये पॉइंट आर इंटरनली मिड पॉइंट है, ये जब भी मिड पॉइंट होगा तो इंटरनल डिवीजन ही होगा। अगर ये मिड पॉइंट है आर, ये मिड पॉइंट है ए बी का, तो पॉइंट आर का जो पोजीशन वेक्टर ओ आर होगा सिंपली 1:1 हो जाएगा m रेशियो n, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इस पे देखते हैं। L and M are 2 points with position vector 2 vector a minus vector b and vector a plus 2 vector b respectively. Write the position vector of a point n which divides the line segment LM in the ratio 2:1 externally. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। फार्मूला सिर्फ आपका क्लियर होना चाहिए। फार्मूला अगर आपका क्लियर है देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फार्मूला लेकिन एग्जैक्ट क्लियर होना चाहिए। देखें,
यल एंड एम आर 2 पॉइंट्स, यल और एम हमने 2 पॉइंट्स बना दिया विथ पोजीशन वेक्टर वेक्टर 2a माइनस वेक्टर b, तो यल का हो गया 2 वेक्टर a माइनस वेक्टर b और यम का हो गया वेक्टर a प्लस 2 वेक्टर b रेस्पेक्टिवली। राइट द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट n विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट lm इन 2:1 एक्सटर्नली। ये गौर कीजिएगा, एक पॉइंट n है जो इस लाइन lm को 2:1 में डिवाइड करता है। अब जरा गौर करो, यल से n तक का 2 होगा क्योंकि यहीं से ज्यादा डिस्टेंस होगी, ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, और m से n तक का 1 हो जाएगा। अब सिंपली आप एक्सटर्नल डिवीजन का फार्मूला लगाओगे, m वेक्टर b जो हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग लेते थे ये हो जाएगा, तो 2 के साथ ये होगा, 1 के साथ ये होगा। सिंपली इस एक्सटर्नल डिवीजन के फार्मूले में लिख के आपने सॉल्व किया और आपका 5 वेक्टर b, ये आपका आंसर आ गया। यही थोड़ा सा आप चूंकि मिस करते हो, बाकी तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है, बहुत आसान सा आप इजीली कवर कर सकते हो। कुछ और एनसीईआरटी के बहुत आसान से प्रॉब्लम है उनको हम कवर करते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, और ये खत्म करके हम फिर डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट पे आते हैं। चलिए, अब कुछ एनसीईआरटी के प्रॉब्लम हैं जो सेक्शन फार्मूले पे बेस्ड हैं, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। 2 प्रॉब्लम एक्सरसाइज में है, 10.2 का क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 एनसीईआरटी में है, बहुत ही आसान सा। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट R विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स P एंड Q। 2 पॉइंट P और Q है और एक पॉइंट R है, ठीक है, और P और Q का ये कोऑर्डिनेट दिया गया है जिसको हमने यहाँ वेक्टर A वेक्टर B, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा एकदम फार्मूले पे बेस्ड। तो 2 पॉइंट हमने कंसीडर किया P और Q हैं, और एक जिनके पोजीशन वेक्टर इसको हमने वेक्टर A मान लिया और दूसरे को वेक्टर B मान लिया। अब एक पॉइंट है R और एक बार 2:1 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, और एक बार ये PQ है और पॉइंट R है, इसको 2:1 के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। अब बस यही चीज आपको ध्यान देनी है कि ये जब आप फार्मूला बनाओगे तो रेशियो जो आप लोगे क्रॉस लोगे, तो सिंपली फार्मूले में ये वेक्टर ए वेक्टर बी हो जाएगा, ये यम एन हो जाएगा, बस। अब देखो ये फार्मूला आपका बन रहा है, ये यम हो रहा है और ये यम, तो यम वेक्टर बी इधर से जा रहा है और यम वेक्टर ए इधर से आ रहा है, ठीक है। तो सिंपली आप इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन के फार्मूले में आप इसे पुट करोगे और क्वेश्चन आपका बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये एनसीईआरटी का आंसर मिल जाए आपको, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। और बहुत ही सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। 2 पॉइंट P और Q हैं, इन दोनों पॉइंट के मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाला, तो अभी जो मिड पॉइंट वाला फार्मूला आपने लिखा था वेक्टर A प्लस वेक्टर B बाई वेक्टर 2। अब इस पॉइंट को जरा पोजीशन वेक्टर में बदल लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर आप मिड पॉइंट पूछा जा रहा है। यही पोजीशन वेक्टर नहीं होता तो हम कोऑर्डिनेट वाले फार्मूले से निकालते, तो ये पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 4k हो जाएगा, और पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर 4i प्लस j माइनस 2k हो जाएगा, और इनके मिड पॉइंट को आप इससे कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो ये भी एनसीईआरटी का 10.2 का क्वेश्चन नंबर 16 है। यही आपके प्रॉब्लम है जो एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर में इस पे बेस्ड आए, बहुत आसान सा टॉपिक है। अब हम अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पे डिस्कस करेंगे, वेक्टर स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में इस पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।